नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु वासनी और आप देख रहे हैं चलो हिमांशु के साथ। गाइस, जैसा कि आपको पता था कि मेरी वैष्णो देवी यात्रा थी, मगर अब वो रद्द हो गई है। अब वो रद्द हो गई थी तो उसके लिए मैं आपको अपनी सच्ची खुद पे आधारित स्टोरी मैं बताता हूँ कि मेरी वैष्णो देवी यात्रा कैसे रद्द हुई है और उसके क्या प्रमाण थे। ठीक है गाइस, मैं आपको सब बताना चाह रहा हूँ। अब बात आती है यात्रा की। तो गाइस देखो, मैं बहुत मिन्नत करके यहाँ से वैष्णो देवी गया था अपनी वाइफ के साथ कि मैं माता वैष्णो देवी जाऊँ और वहाँ मैया से दर्शन करके आऊँ। इसीलिए मैंने अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए हेलीकॉप्टर यात्रा बुक करी थी, मगर इनफैक्ट कि वो दोनों ही बेकार गई हमारी। क्योंकि गाइस, जब हम यहाँ से 19 तारीख को जब दिल्ली निकल गए ना, तो दिल्ली पहुँच मतलब 19 तारीख को क्यों, 18 तारीख को जब हम दिल्ली पहुँच गए, 19 तारीख को जब हम अपनी ट्रेन में आ गए, अमृतसर आ गए, तब मेरे पास फ़ोन आया कि यात्रा कैंसिल हो गई है। अब गाइस, यात्रा कैंसिल हो गई है तो यात्रा के लिए देखिए, मैंने थोड़े लिंक लगाए। लिंक लगा के थोड़ा मतलब ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी थे, वहाँ के पीए वगैरह से कुछ जानकारी निकाल के, कुछ सेटिंग निकाल के मैंने कुछ जानकारी करी, मगर सब फेल गाइस। क्योंकि वहाँ जो कानून चलता है वो श्राइन बोर्ड का चलता है, और श्राइन बोर्ड ने 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक की यात्रा बंद कर दी थी। अच्छा, यात्रा बंद करी थी तो यात्रा में वैष्णो देवी की यात्रा करी थी और दूसरी यात्रा अमरनाथ की करी थी। अब गाइस, मैंने सोचा कि 19 तारीख को हम होटल के अंदर आ गए, 20 तारीख को आ गए। 20 के बाद गाइस, अब मैं 20 तारीख को होटल में क्या करूँ? फिर मैंने प्लान किया वहाँ से। वहाँ मैंने होटल होटल के लोगों से कहा था, मतलब होटल के जो मैनेजर थे उनसे मैंने कहा, मैं नहीं भैया, अब तो यात्रा तो हमारी कैंसिल हो गई है। मैं अब गाइस होटल में रह के क्या करोगे भाई? होटल में कितना घूम लोगे आप? होटल में टेरेस पे चले जाओगे या स्विमिंग पूल में नहा लोगे या जिम में एक्सरसाइज कर लोगे, बट कितना? पूरा दिन 24 घंटे बहुत होता है। तब गाइस, मैंने और मेरी वाइफ ने एक आइडिया लगाया कि हम लोग मतलब जैसे हमने एक कैब करी वहाँ से। कैब भी गाइस बहुत जेन्युइन प्राइस में हुई है। आप लोग अगर कभी भी वैष्णो देवी जाएँ तो जैसे आप अगर लग्जरी होटल करना चाहते हैं तो लग्जरी होटल में रमाडा बुक कर सकते हैं, और वहाँ पे ट्रैवल जो एजेंसी है ना, वहाँ की किसी भी मेंबर से आप, जैसे स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, इनोवा क्रिस्टा हो गई, फॉर्चूनर हो गई, अर्टिगा हो गई, ये 4-5 गाड़ी वहाँ पे बहुत अच्छी रेंट रहता है उनका। अब जैसे गाइस, मैंने 4 जगह घूमने की बात करी थी वहाँ पे वैष्णो देवी में। तो वैष्णो देवी से मतलब 9 देवी हो गई, धनसर बाबा मंदिर हो गया, और एक चामुंडा करके मंदिर लगता है, और एक और मंदिर था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, मुझसे उसने 1800 रुपये की डिमांड की थी, स्विफ्ट डिजायर विद एसी में। उसमें मुझे कुछ नहीं देना, केवल मुझे 1800 रुपये खर्च करने थे, मैं और मेरी वाइफ। जिसमें हम सुबह 10 बजे निकले होटल से, और 10 बजे निकलने के बाद गाइस, हम रिटर्न 5 बजे अपने होटल में आ चुके थे। उसके बाद हमने उसका भाड़ा दिया, 1800 रुपये हमने उसको दिए। उसके बाद उसने हमें 4 मंदिर के अकॉर्डिंग, 9 देवी मंदिर हो गया, धनसर बाबा एक भोलेनाथ का बहुत बढ़िया प्राचीन मंदिर है गाइस। आप कभी भी वैष्णो देवी जाएँ तो कटरा से ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 किलोमीटर के डिफरेंस में होगा, अंतर में होगा। और रास्ता कौन सी है? वो जो शिवखोड़ी वाली रास्ता है ना, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बीच में पड़ेगा धनसर बाबा। वहाँ भोले बाबा और शेषनाग करके कुछ बैठे हुए हैं। जैसे भोले बाबा वहाँ गुफा में बैठे हुए हैं, और शेषनाग अपने एक मंदिर बना हुआ है उनका, तो शेषनाग जी के दर्शन करने की रिवाज है वहाँ पे, परंपरा है। उसके बाद गाइस, हमने जब चारों दर्शन कर लिए, चारों, अब एक दिन तो हमारा व्यर्थ जाता, तो मैंने कि इसको क्यों ना यूज में लिया जाए। अब यूज में लिया गाइस, तो यूज करने के बाद हम चारों मंदिर, मतलब चारों देवी, 9 देवियों के दर्शन, और धनसर बाबा और चामुंडा मैया, एक मंदिर और था उसका मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, तो हमने यात्रा कर ली। देन उसके बाद गाइस, हम फिर कांगड़ा निकल गए। कांगड़ा नगरकोट वाली मैया माता ब्रजेश्वरी, वो हमारी गाइस, मैं जैसे बनिया हूँ, तो बनियों में क्या है कि हमारी कुल देवी मैया वही होती हैं, नगरकोट वाली मैया। इनफैक्ट आपकी भी, भाई आपकी भी हो सकती हैं, तो आप भी दर्शन के लिए जाते होगे, तो वो चीज़ है। तो वहाँ से मैं नगरकोट निकल गया गाइस। नगरकोट 2 दिन रुका मैं, क्योंकि गाइस वहाँ पे भी पानी बहुत भर रहा था, मतलब पानी बहुत भर रहा था और पानी बहुत पड़ रहा था, ये भी बात है।
वहाँ जैसे हमारा कटरा में, अच्छा कटरा की एक तो मैं बात बताऊँगा इस, कभी भी एक बात याद रखना मेरे भाइयों, छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, मेरे दोस्तों, आप कभी भी प्लान जो वैष्णो देवी का करें वो जुलाई में ना करें, ना जून में करें। अच्छा अब आप पूछोगे जून और जुलाई में क्यों ना करें? जून जुलाई में इसलिए ना करें गाइस कि देखिए जून में बच्चों की हो जाती है छुट्टियाँ, समर वेकेशन, तो सारी हमारी जो भारत की पॉपुलेशन है ना, वो जो बच्चे वाली फैमिली वाले बच्चे हैं, वो सब वैष्णो देवी और तुम्हारे जम्मू कश्मीर इधर हिल स्टेशन वगैरह पे घूमते हैं, तो क्राउड बहुत मिलेगा, ये तो आप जानते हैं। अच्छा उसके बाद अब आप सोचो कि भाई जुलाई में क्राउड कम हो जाएगा, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, छुट्टियां हो जाएंगी, तो ये भी आपकी सबसे बड़ी भूल है। इधर तो बच्चों से फ्री हो गया, मगर दूसरा मौसम ख़राब हो जाएगा वहाँ पे गाइस। वहाँ पे मैं बता सकता हूँ, मैं किसी की नहीं मानता, बट मैंने मौसम के आगे तो सबको माननी पड़ती, मौसम के आगे तो सर झुकाना पड़ेगा। मेरे घर वाले बोले कि रेनकोट ले जा, छतरी ले जा, मैं किसी को नहीं ले गया, मैंने कि सब होटल में मिल जाएगा। अच्छा होटल में जब तक थे तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, मगर होटल से बाहर जाओगे तो कुछ ना कुछ वही है ना। तो गाइस वहाँ पे मैंने जुलाई में कुल मिला के नहीं जाना, आप जा सकते हो। देखो सबसे बेस्ट सीज़न लगता है मुझे दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, आप 4 महीने में जा सकते हैं। इधर आगे अगर जाएँ तो मार्च, अप्रैल, मई, इसमें जाओ, माता वैष्णो देवी के दर्शन करो और बहुत अच्छा। और गाइस अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप अगर लग्जरी ट्रेन से जा रहे हैं, लग्जरी ट्रेन से जैसे वंदे भारत हो गई, राजधानी हो गई, या कोई और भी एक्सेट्रा कोई भी ट्रेन हो गई, उसकी वो आपकी चॉइस है कि आप ट्रेन से कौन सी में जा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा गाइस अगर आप जा रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फैमिली वाले हो या कपल हो या एक बच्चा है, तो उसके बीच में आप हेलीकॉप्टर बुक करके जाओ। 1 महीने पहले आप हेलीकॉप्टर की डेट ले लो और ऐसे मौसम में जाओ जहाँ मौसम साफ़ सुथरा हो, क्योंकि तभी उड़ान भरेगा हेलीकॉप्टर की। और हेलीकॉप्टर ग्लोबल बैक्स्ट्रा और हिमालयन 2 कंपनी के हेलीकॉप्टर चलते हैं, जिसमें मुझे मैं अपना अपना बता दूं तो मुझे तो ग्लोबल बैक्स्ट्रा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अच्छा लगता है थोड़ा। और आप हेलीकॉप्टर की टिकट जो करें वो दोनों तरफ की करें, मतलब आने की और जाने की। देखिए गाइस जब अगर आप टूर कर रहे हो तो टूर में तो पैसा खर्च होता है। अगर यही देखोगे कि यार एक तरफ से पैदल चले आओ, एक तरफ से ये हो जाए, वो चॉइस इज़ योर, चॉइस आपकी है, मैं फोर्स नहीं कर रहा। जैसे गाइस मुझे जाना था, जैसे मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ, तो मैंने एक तरफ का हेलीकॉप्टर बुक किया, ये मैंने गलती करी थी। अगर मैं दोनों तरफ का करता तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मौसम ही बेकार था। मैं तो मौसम की बरबर तरह के चक्कर में हेलीकॉप्टर नहीं चला, समझ रहे हो आप, मौसम की खराबी के पीछे हेलीकॉप्टर नहीं चलते हैं। और दूसरी बात ये है, एक मैं वीडियो बना के लाया था, जैसे ग्लोबल बैक्ट्रा के ऑफिस में गया था, तो उसका एक एम्प्लॉय था, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप कहोगे तो मैं चैनल पर डाल दूंगा आपकी जानकारी के लिए कि हेलीकॉप्टर कब से कब रन करता है और क्या करता है। अच्छा हेलीकॉप्टर का मैं आपको मीनिंग बता दूं, जैसे आपने दोनों तरफ का हेलीकॉप्टर बुक किया तो उसमें क्या है गाइस, उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आपको ज़्यादा लाइन में, क्राउड में नहीं लगना पड़ेगा। ये मैंने खुद पूछा था, मैं खुद पर्सनली वहाँ हेलीकॉप्टर के ऑफिस पे गया था, हेलीपैड पे। वहाँ हेलीकॉप्टर वाले जो एम्प्लॉय भैया थे, उन्होंने मुझसे यही कहा, मैंने भैया एक बात बताओ, अगर जैसे हमने टिकट ले ली तो आप हमें 2.5 किलोमीटर के लिए कुछ गाड़ी वगैरह सप्लाई कर दो, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो भवन से लेकर सांझी छत तक मिलता है। सांझी छत पे वो आपको उतार देंगे, सांझी छत के बाद आपको 2.5 से 3 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा। अब पैदल जाना पड़ेगा गाइस तो आप भवन पे पहुंचेंगे। अब भवन पे पहुंचने के बाद उसमें एक बहुत अच्छा सहूलियत है आपके लिए, श्राइन बोर्ड एक वीआईपी पास देती है आपको, जिसने हेलीकॉप्टर दोनों तरफ से बुक किया हो। आप जब दोनों तरफ से बुक करेंगे तो आपको 5 नंबर गेट से एंट्री करोगे और भवन के दर्शन करके सीधे आप 2 घंटे का क्राउड, 2 घंटे का स्लॉट मिलता है। जैसे आपने 3 बजे का करा तो आपको 5 बजे तक रिटर्न भवन तक उतार देंगे हेलीकॉप्टर वाले। ये तो रही मेरी जर्नी। अब गाइस मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप जब भी जाएं तो अगर आप पैदल यात्रा कर सकती हैं तो नो डाउट आप पैदल यात्रा करो, किसी भी ट्रेन से चले आओ, कोई मैटर नहीं करता। मगर आपको अगर लग्जरी लाइफ जीने की आदत है, लग्जरी ट्रेन से जा रहे हैं, लग्जरी होटल कर रहे हैं, तो गाइस हेलीकॉप्टर मैंडेटरी है, हेलीकॉप्टर आप बुक करो दोनों तरफ का। देखो गाइस एक ही बात कहूँगा, टाइम इज़ मनी। जिसकी ज़िंदगी में अगर टाइम ही पैसा है, जैसे मेरी ज़िंदगी में एक व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ गाइस, तो मैं टाइम को बहुत बचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टाइम मेरा खर्च ना हो। देखो पैसा तो गाइस कमा रहे हैं
और अगर अपनी फैमिली के लिए नहीं खर्च कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे बताइए। मेरी बात अगर गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर देना कि हिमांशु भाई आपकी ये बात गलत है। अब गाइस पैसा कमा रहे हो आप तो अपनी फैमिली के लिए खर्च करोगे नहीं करोगे। तो मेरा कहना यही है, अगर वाइफ जा रही है, बच्चे हैं, अगर बच्चों पर नहीं चला जा रहा, वाइफ पर नहीं चला जा रहा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने पहले अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर से बुक करने के बाद आपको दोनों तरफ की सेवा मिल जाएगी। मतलब अगर आप 3 बजे निकलोगे तो 5 बजे तक आप भवन दर्शन कर के नीचे आ जाओगे। और अपनी अगर शाम की ट्रेन हो गई तो कोई मैटर नहीं है, आप शाम को निकल के सुबह तक अपने दिल्ली आ सकते हैं। मतलब अगर जल्दी से जल्दी यात्रा करनी है आपकी, 2 दिन लास्ट टाइम 2 दिन में यात्रा करके आप आ जाओगे। ये तो रही गाइस मेरी ज़िंदगी की कहानी, जो मुझे माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं मिल पाए। मैंने बहुत सारी कोशिशें करी, मगर वो कोशिशें मौसम ने सब बर्बाद कर दी। और मैंने जो होटल का रूम लिया था, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने होटल का जो रूम लिया है वो भवन से जस्ट सामने लिया था। तो मैंने अर्ध कुमारी वहाँ से दिख रही थी, तो मैंने सब जितने भी मेरे दोस्त हैं, कलिंग्स हैं, मेरे फेसबुक के लोग हैं, मेरी इंस्टाग्राम की फैमिली है, मेरे यूट्यूब के लोग हैं, मैंने सबको अर्ध कुमारी के दर्शन भी कराए थे। समझ रहे हो आप। तो गाइस अब तो दर्शन नहीं हो पाए, मगर नेक्स्ट टाइम मैं जब ब्लॉग बनाऊंगा तो आपको पूरी यात्रा का कंटेंट बना के दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर लगा तो मैं एक तरफ से हेलीकॉप्टर करूंगा और एक तरफ से पैदल करूंगा। अब आप पूछोगे कि भाई आप अभी इतना ज्ञान दे रहे थे तो हेलीकॉप्टर क्यों। गाइस ऐसा था कि मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत हल्की हो गई थी, मतलब ख़राब हो गई थी, इसके चक्कर में मैंने हेलीकॉप्टर स्लॉट बुक किया था। वरना मेरी वाइफ भी बोल रही थी कि ऐसा है तुम हेलीकॉप्टर एक तरफ से कर लो और दूसरी तरफ से हम लोग पैदल आ जाएंगे। तो ये कोई मुद्दे का विषय नहीं है कि भाई तुमने क्यों कहा, मैंने क्या कहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपनी सहूलियत की बात है गाइस। अगर आपको सहूलियत लगे कि हेलीकॉप्टर पे भाई जल्दी आना है, जल्दी उतरना है, तो आप करा सकते हो। और नहीं तो आपकी इच्छा है आप दोनों तरफ से पैदल जाओ। भाई 13-14 किलोमीटर का रन रहता है, 13-14 किलोमीटर का, 26 किलोमीटर आप दोनों आ जाओ आराम से, आप चले जा सकते हो। और गाइस लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, देखो यूट्यूब की दुनिया में मैंने पहली बार कदम रखा है और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप देखो, जनता जनार्दन तो एक ऐसी चीज़ है जो अर्श से फर्श पे पहुंचा देती है और फर्श से अर्श पे पहुंचा देती है। तो गाइस मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपने सबको मौके दिए, तो मैं चाहता हूं कि एक मौका आप मुझे भी दें। आप अपने छोटे भाई को, आप देखिए जैसा कंटेंट मैं बनाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करके दूंगा और आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है ना गाइस। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। और गाइस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल पर सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें एक अच्छा सा, जिससे मुझे ये लगे कि हाँ मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है। आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेट हूँगा। मैं मोटिवेट हूँगा तो मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँगा गाइस आपके लिए। ठीक है ना गाइस। तो आप कृपया करके अगर आप चैनल पे थोड़ा सा प्यार देंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपके आशीर्वाद से मैं बहुत जल्दी ग्रोथ करूँगा। और अगर आप थोड़ा प्यार दे देंगे अपने छोटे भाई को तो आपका दिल से शुक्रिया है। और गाइस बाद में मैं आपसे जय माता दी करता हूँ। जयकारा शेरा वाली बोल, साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे।